नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अस्थमा यानी दमा की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार के साथ साथ फेफड़ों से जुड़ी समस्या जैसे अस्थमा की समस्या होना एक आम बात है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने ऐसे बैठ जाना है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है और फिर आपने मुट्ठी बांधनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों मुट्ठियों को ऐसे खोलना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेना है, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखना है, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही दोनों तरफ से इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे गोल सर्कल बनाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और यह फेफड़ों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास होते हैं। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में आपने इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या के होने का कारण फेफड़ों की दुर्बलता से, आंतों की दुर्बलता से, स्नायु मंडल की दुर्बलता से यह अस्थमा या दमा की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए ऐसे ही पद्मासन पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को ऐसे ही योग मुद्रासना को भी आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए आगे को झुक जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस पश्चिमोत्तानासन को करने से अस्थमा की समस्या से निजात पाया जा सकता है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आते हैं। इसके बाद हम करेंगे उपविष्ट कोणासना। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं ऐसे पूरा फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से भी ऐसे रख सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से मध्यम गति से आप 8 से 10 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। ये अब हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से मध्यम गति के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। हमारे इस अभ्यास को करने से हमारे फेफड़े खुलते हैं और यह फेफड़ों से जुड़ी समस्या को दूर करने के साथ साथ जिन लोगों को सांस फूलना, दम फूलना, सीने में दर्द की समस्या होती है उसे दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए श्वास भरते हुए पीछे गए,
श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप ऐसे ही 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धनुरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को, अपने दोनों पैरों को, अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। यह अस्थमा की समस्या के लिए, अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए धनुरासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, या फिर इस अभ्यास को आप हिलना डुलना लुढ़कना से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही सरल धनुरासना को आप 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर रहे हैं। अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें हमारी छाती और हमारा गला अधिक संवेदनशील रहता है। इस रोग में मरीज धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण या अधिक ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी ऐसे रख सकते हैं और फिर अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप भस्त्रिका प्राणायाम को भी प्रैक्टिस करें।